फिर एक नया वीडियो में स्वागत दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग जैसे हमसे पूछे हैं कि जेनपास यूजी का फॉर्म फिलअप कैसे किया जाएगा, इसका पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो इसमें डिटेल्स है। जेनपास यूजी का फॉर्म फिलअप के लिए आपको जो करने होगा कि इसमें 4 स्टेप होगी। 4 स्टेप में आपको जैसे आप खोलिएगा www.beb.nic.in वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस बोर्ड .nic.in जैसे खोलिएगा जेनपास यूजी। इसके बाद जैसे आप बोलिएगा तो वहां देखिएगा न्यू रजिस्ट्रेशन आएगा नीचे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन में पहले आपको क्लिक करने होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते ही वो आपको एक्सटर्नल लिंक पर ले जाएंगे, जहां की जाने से पहले वो एक्सटर्नल लिंक होगा mynationservices.nic.in। तो इसको पहले आपको एक एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेना है, फिर आपको प्रोसीड कर देना है, यानी आगे बढ़ना है। तो स्टेप 1 में है एप्लीकेशन ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर कोई गलती आप एडिट नहीं कर सकते हो। सो काहे कि आप लोग ज्यादातर तो नेट में जाके काफे में जाके करोगे, तो इसमें आप बहुत ध्यान से ले जाइएगा समूचा डॉक्यूमेंट। माता पिता का जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करने जा रहे हैं वहां पर जैसे स्पेलिंग लिखा है वैसे ही आपको देने होगा। तो इसमें जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन में आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ यानी आपको जन्म जो तारीख है वो 31/12/2003 से उस डेट पर यानी उससे आगे की होना है। यानी 30/12/2003 भी हो सकती है, 30/12/2002 भी हो सकती है, बट 31/12/2003 यानी 1/1/2004 से आप नहीं हो सकते हैं। तो ये डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ पर बैरियर है। आपका जेंडर क्या है, आपका आइडेंटिटी टाइप आप किस तरह का कार्ड प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। फोटो रेशन कार्ड में जिसमें फोटो लगी हुई है, इलेक्शन यानी वोटर कार्ड है, स्कूल आइडेंटिटी कार्ड है, पासपोर्ट है वगैरह। तो इसका आगे वीडियो में हम बता दिए। उसको आपको चॉइस कर लेना है कौन डॉक्यूमेंट आप सबमिट करने जा रहे हैं, और वही डॉक्यूमेंट का आइडेंटिटी नंबर आपको वहां डालने होगा नेक्स्ट कॉलम में। इसके बाद आपको प्रेजेंट एड्रेस डालने होगा। प्रेजेंट एड्रेस में समूचा कुछ पूछा जाएगा, लेन, घर का नंबर, लेन का नंबर, तो समूचा कुछ प्रेजेंट एड्रेस में होगी। फिर आपको एक ईमेल डालना है, मोबाइल नंबर दीजिएगा जिसमें समूचा मैसेज आपको पास आएंगे। इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस डालना है। इसके बाद जो नंबर 12 से आपको एक पासवर्ड बढ़िया से चॉइस करने होगा। इस पासवर्ड को नेक्स्ट स्टेप में आप कंफर्म पासवर्ड आप जानते हैं। फिर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, इसको बाकायदा एक कागज में लिख के रखिए कि आप क्या पासवर्ड डाले हैं, कौन सा सिक्योरिटी क्वेश्चन डाले हैं, आपका स्कूल क्या है, आपका बेस्ट किताब क्या है। ये सोचते हैं हम लोग जब फॉर्म फिलअप करते हैं ये तो याद रहेंगे, लेकिन आखिर में वो याद नहीं रहता है, बल्कि सब उल्टा पुल्टा हो जाती है। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन और बाकायदा उसका सिक्योरिटी आंसर आप क्या डाले हैं। काहे कि ये अगर किसी हालत में आप पासवर्ड भूल जाते हैं, कोई भी आपका नंबर लॉस्ट होता है, तो यहाँ से ही सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड सिक्योरिटी आंसर से ही सिर्फ आप इसको हासिल कर सकते हैं। फिर नीचे एक सिक्योरिटी पिन होगी। सिक्योरिटी पिन है केस सेंसिटिव है, यानी उसमें अगर कैपिटल लेटर है तो कैपिटल में लिखना है, स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर। ये सिक्योरिटी पिन को डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। ये सबमिट होते ही आपको पास एक एप्लीकेशन नंबर आपको पास आ जाएगा। ये होगा आपका रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका। अब रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको दोबारा फिर लॉगिन करना है। इस समय जब लॉगिन करने जाइएगा तो आपको उस समय जो आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, सिक्योरिटी पिन है, सिक्योरिटी पिन तो वहां डिस्प्ले जो भी होगा, और आपका पासवर्ड डालना है। डालने के बाद आप फिर वेबसाइट में घुसिएगा। घुसने के बाद आपका सेकेंड स्टेप यानी फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये स्टेप शुरू होती है। इसमें क्या है, इनिशियल पेज में आपको तो एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन डालने के बाद साइन इन कर देना है। साइन इन से आपको आप खुल जाएंगे। फिर यही पेज पर घुस जाइएगा। इसमें पहले आपका नेशनलिटी यानी आप कौन सा देश में रहते हैं डालने होगा, डोमिसाइल कौन सा स्टेट में रहते हैं,
कैटेगरी क्या है, अगर जनरल है, कुछ भी SC ST OBC कुछ भी है उसको डालने होगा। फिर PWD यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो डालना है। फिजिकली हैंडीकैप्ड का कौन सा टाइप है, कितना % है, सब कुछ आपको जैसे पास आपको सर्टिफिकेट है अकॉर्डिंगली उसी का मुताबिक आप उसको डालिएगा। उसमें कुछ भी आप अपना मन से मत डालिएगा। होम डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका धर्म यानी रिलीजियन क्या है। अप्लाई फॉर जेनपा CUG 2021 ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। इसके बाद आपको एग्जाम सिटी को चॉइस करना है। C1 C2 C3 3 चॉइस देना है, लेकिन 99% केस में आपको एग्जाम सिटी चॉइस 1 आपको अलॉटमेंट हो जाएगी। इसलिए इसको बहुत ध्यान से डालिएगा। एग्जाम सिटी आप कहां पर एग्जाम देना चाहते हैं। 10+2 एग्जाम का मार्क्स डालने होगा। इसके बाद का जो स्टेप है इसमें डालने होगा कि आप पास किए हैं कि नहीं। अगर पास नहीं किए हैं तो अगर आप अपीयर्ड है, ईयर ऑफ पासिंग, वहां पर आपको लिखने होगा कि हम अपीयर्ड है कि 2020 में 21 में हम परीक्षा देने वाले हैं। तो अपीयर्ड और पास किए हैं तो पास डाल दीजिएगा। कोर्स और स्ट्रीम क्या है, PCB PCM जो भी है। फिर आपको बोर्ड और काउंसिल, कौन बोर्ड से आप पास किए हैं, उसका रिजल्ट % में दिया है कि CGP में दिया है। जो भी % आपको दिया है उसको डालने होगा। इसके बाद आपको टोटल मार्क्स यानी कितना नंबर पर परीक्षा हुआ था, उसमें ऑब्टेन मार्क्स, उसमें आप कितना नंबर प्राप्त किए हैं। मतलब 1000 में परीक्षा हुआ, मैंने 920 नंबर प्राप्त किए, तो टोटल मार्क्स 1000, ऑब्टेन मार्क्स 920। फिर रोल नंबर, उस एग्जाम का रोल नंबर, इंस्टीट्यूट जहां से पास किए हैं उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका पिन कोड, वो पिन कोड एकदम ये सब डेटा लेके जाइएगा। इसीलिए ये वीडियो का मकसद यही है कि ये सब डेटा लेके तब साइबर कैफे जाइएगा। फिर वहाँ एक सिक्योरिटी पिन डिस्प्ले होगा, केस सेंसिटिव, उसको लिखने के बाद आप सबमिट कर दिया, आपका एप्लीकेशन हो गया। एप्लीकेशन होने के बाद थर्ड स्टेप जो है वो है आपको अपलोड स्कैन फोटो एंड साइन। तो फोटो और साइन तो सब कुछ आप लोग करके रखे हैं ऑलरेडी, तो वो JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। जबकि फोटो के लिए 10 से 200 किलोबाइट का और साइन के लिए 4 से 30 किलोबाइट की होनी चाहिए। इसके बाद आपको एग्जाम फी देना है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जरिए। जनरल के लिए 500, बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 400। ये आगे वीडियो में हम बताएं। इंपॉर्टेंट डेट पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऑलरेडी फ्राइडे से शुरू हो गई है, 15/4 यानी 15 अप्रैल बृहस्पति तक चलेगी। शाम 5 बजे तक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन और फीस जमा लिया जाएगा। ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन। 16/4 से 18/4 शुक्रवार से रविवार तक आपको सिर्फ ये एप्लीकेशन फॉर्म आप करेक्शन कर सकते हैं, जिसमें ओनली करेक्शन एंड डाउनलोड कंफर्मेशन पेज। यानी अगर फिर इसको आप करेक्शन करते हैं, जो कि हम बोले कि पहला पेज जो आपका रजिस्ट्रेशन था उसको आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज को आप एडिट कर सकते हैं। ये एडिटिंग पेज को फिर जो रिवाइज्ड कंफर्मेशन पेज आएगा, फिर उसको डाउनलोड करके अपना हिफाजत में रखिए। 29/6 से 29 जुलाई से 4/7 यानी 4 जुलाई ये परीक्षा का दिन तक आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 4 तारीख संडे को जो परीक्षा होगी 4 जुलाई को 2 हाफ में होगी, 11 बजे से 12:30 तक फिजिक्स और केमिस्ट्री, जहां 25-25 क्वेश्चन होगी। टोटल कुल 50 क्वेश्चन और 50-50 यानी टोटल 100 मार्क्स की होगी। और 2 बजे से 3:30 तक बायोलॉजी का परीक्षा होगी। वो 50 क्वेश्चन रहेंगे वहां, जिसका टोटल मार्क्स 100 यानी टोटल आप 200 मार्क्स पर परीक्षा देंगे। आगे का जो भी आपको दिक्कतें आ सकती है, आपका रैंक क्या हो सकती है, आपका जैसे टाई ब्रेकिंग होने पर क्या मेथड है, ये सब का बारे में हम लोग डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, शुक्रिया।